Review exercise 2 and question number 9. Statement. Find the values of the following with the help of logarithm table. यानी कि हमें इन केसेस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए। अब देखें, फर्स्ट केस है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 68.24। सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे लेट किया एक्स के इक्वल, यानी एक्स हमारे पास इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 68.24 के। अब चूंकि हमें इसे लॉगरिथम टेबल के मुताबिक जो है वो सॉल्व आउट करना है, तो इसके लिए हमें दोनों साइड्स में लॉगरिथम लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ एक्स जो है ये इक्वल होगा लॉग ऑफ 68.24 के। और यहाँ पे हमारे पास चूंकि ये रेडिकल एक्सप्रेशन थी, जब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 68.24 रेज टू पावर 1/3 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास log ऑफ x जो है ये इक्वल होगा log ऑफ 68.24 रेज टू पावर 1/3 के। तो अगर हम लॉगरिथम लॉस को यूज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। तो जब हम पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा log ऑफ 68.24 से। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा 1/3 इंटू log ऑफ 68.24 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 68.24 जो है ये इक्वल होगा 1.8340 के। अब देखिए ये हमारे पास टेबल वैल्यू है, यानी लॉगरिथम टेबल से कैलकुलेट की गई है। अगर हम सिंपल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट हमारे पास यही वाली आएगी, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमारे पास है ग्रेटर देन 1। तो अगर हम ग्रेटर देन 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो एग्जैक्ट हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल वाली ही वैल्यू आती है। लेकिन मसला जो है वो थोड़ा सा उन नंबर्स के लिए आता है जिनकी जो कि लेस देन होते हैं 1 से। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 68.24 जो है ये इक्वल है 1.8340 के। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 1/3 इंटू 1.8340 के। और जब 1.8340 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 0.6113 के। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है तो log को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे एंटी लॉगरिथम जो है वो लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे ये इक्वल होगा एंटी लॉग ऑफ 0.6113 के। तो अब देखें जब हम 0.6113 का एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4.0865 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास x का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया 4.0865 के। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 319.8 इंटू 3.543, यानी अब हमें इसे लॉगरिथम टेबल के मुताबिक जो है वो हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे x के इक्वल ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543 के। तो अब चूंकि हमने इसे लॉगरिथम टेबल के मुताबिक सॉल्व करना है तो यहाँ से हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा, यानी हम इस तरह से राइट करेंगे इसे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543 के। तो अब यहाँ से हमारे पास अब चूंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम जब सिंगल लॉगरिथम को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से ये प्लस में चला जाएगा।
यानी यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो सिंगल लॉगरिदम जो है वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। यानी ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 319.8 प्लस log ऑफ 3.543 के। अब देखें ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है और ये नंबर भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। जब हम इसका लॉगरिदम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो देन हमारे पास एग्जैक्ट टेबल वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब है log ऑफ 319.8 जो है ये इक्वल है 2.5049 के। और इसी तरह यहाँ पे ये भी हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी भी अगर हम लॉगरिदमिक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.5494 के, जो कि एग्जैक्ट हमारे पास लॉगरिदम टेबल की वैल्यू ही आती है। तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3.0543 के। तो अब चूंकि हमें x फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों साइड्स में एंटी लॉगरिदम अप्लाई करना होगा। जब हम एंटी लॉगरिदम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा x के और ये इक्वल होगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 3.0543 के। तो जब हम इसका एंटी लॉगरिदम लेंगे यानी 3.0543 का तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1133.1829 के। तो ये हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 एंड डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस x के इक्वल ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 एंड डिवाइडेड बाय 113.2 इंटू 9.98। नाउ अब चूंकि हमें जो है वो इसे सॉल्व आउट करना है बाय यूजिंग लॉगरिदम टेबल, तो इसके लिए हमें दोनों साइड्स पे जो है वो लॉगरिदम को अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ टेकिंग log on both sides, so log of x is equal to log of 36.12 multiplied by 750.9 and divided by 113.2 and multiplied by 9.98। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे ये वाली क्वांटिटीज जो हैं ये डिवाइड हो रही हैं इसमें। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ से जब हम सिंगल लॉगरिदम को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे देखें जो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में होगी वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा उसका लॉगरिदम, और जो डिवाइड में होगी अब चूंकि ये भी हमारे पास डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है तो इन दोनों का लॉगरिदम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। यानी क्वोशिएंट रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 36.12 प्लस log ऑफ 750.9 माइनस log ऑफ 113.2 एंड माइनस log ऑफ 9.98 के। तो अब चूंकि ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि हम इसकी वैल्यू जो है यानी इसका log जो है वो कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका लॉगरिदम जो है ये इक्वल होगा 1.5577 के। इसी तरह ये भी नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इसका लॉगरिदम भी जो है वो इजीली कैलकुलेटर से फाइंड किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2.8756 के। इसी तरह नेक्स्ट ये भी हमारे पास जो है नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इसका लॉगरिदम भी जो है वो फाइंड किया जा सकता है कैलकुलेटर से। तो इसका log जो है ये इक्वल होगा 2.0538 के। इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास है log ऑफ 9.98 तो ये भी नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इसका लॉगरिदम भी जो है वो कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है और इसका log जो है वो इक्वल होगा 0.9991 के। अब देखिए इन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है 1.3804 के इक्वल। तो अब चूंकि हमें x फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों साइड्स में
एंटी लॉगरिदम अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम एंटी लॉगरिदम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा और एंटी लॉगरिदम यहाँ पे आ जाएगा 1.3804 का। तो जब हम 1.3804 का एंटी लॉगरिदम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 24.0104 के। तो यही हमारे पास x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट in the year 2016 the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. The function p of t is equal to 22 into 1.025 raised to power t gives the population in millions t years after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. यानी स्टेटमेंट में है कि 2016 में सिटी पॉपुलेशन जो है वो इक्वल थी 22 मिलियन के। यानी यहाँ पे जो ग्रोइंग रेट है वो किसके इक्वल है 2.5% के पर ईयर के लिहाज से। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन पी ऑफ टी जो है ये इक्वल है 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी के और ये हमारे पास पॉपुलेशन है मिलियंस में। यानी पी ऑफ टी जो है ये पॉपुलेशन है मिलियंस में और टी जो है यहाँ से मुराद हमारे पास ईयर्स हैं आफ्टर 2016 यानी 2016 के बाद वाले ईयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडल को यूज़ करना है यानी इस मॉडल को यूज़ करना है और हमने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास किस ईयर में जो है वो पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी और हमने इसे राउंड ऑफ भी करना है नियरेस्ट ईयर में। सोल्यूशन अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है पॉपुलेशन इन मिलियंस जो कि इक्वल है पी ऑफ टी के और हमारे पास पी ऑफ टी जो है ये किसके इक्वल है 35 के। अब चूंकि हमें 35 के लिए चेकआउट करने के लिए कहा जा रहा है कि किस सन में हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन के इक्वल होगी। अब पी ऑफ टी जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन है मिलियंस में तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ टी जो है वो 35 के इक्वल है और जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इक्वेशन दी गई है वो है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी टी के इक्वल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ टी जो है ये पॉपुलेशन है मिलियंस में और टी से मुराद क्या है ईयर्स विद टी इज टाइम पीरियड इन ईयर्स। नाउ पुटिंग वैल्यूज अब पी ऑफ टी की जगह हमने क्या पुट करना है 35। तो यहाँ पे हमारे पास 35 जो है ये इक्वल होगा 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी के। यहाँ पे हमें टी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 22 जो है ये 1.025 रेज टू पावर टी के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 35 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 35 को जब हम 22 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1.5909 के और इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास 1.5909 जो है ये इक्वल होगा 1.025 रेज टू पावर टी के। अब चूंकि हमें पावर फाइंड आउट करनी है तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। जब हम दोनों साइड्स पे लॉग को अप्लाई करेंगे देन ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 1.5909 इज इक्वल टू log ऑफ 1.025 रेज टू पावर टी के इक्वल। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे तो टी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा log ऑफ 1.025 के। तो यहाँ से हमारे पास जब हम log ऑफ 1.5909 कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.2016 के। यानी चूंकि ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है
तो जो हम इसका लॉगरिदम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो वही हमारे पास एग्ज़ैक्ट वैल्यू जो है वो लॉगरिदम टेबल वैल्यू होगी। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0.2016 जो है ये इक्वल होगा t इंटू लॉग ऑफ 1.025 के। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर से log ऑफ 1.025 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.0107 के। अब चूंकि हमें t फाइंड आउट करना है, तो t को फाइंड आउट करने के लिए हम 0.2016 को डिवाइड कर देंगे 0.0107 पे। जब हम 0.2016 को डिवाइड करेंगे 0.0107 पे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 18.80 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे t जो है ये हमारे पास इक्वल है 18.80 ईयर्स के। सिंस t represent the number of years after 2016। अब चूंकि t जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को आफ्टर 2016, तो इसका मतलब है ईयर्स इज इक्वल टू t प्लस 2016। तो 2016 में जब हम 18 ईयर्स का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2034.8 ईयर्स के। अब चूंकि हमने जो है वो इसे अप्रोक्सीमेट करना है यहाँ पे, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2034.8 ईयर्स हैं। तो सो द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस इन अप्रोक्सीमेटली 2035। यानी हमारे पास 2035 तक जो है पॉपुलेशन सिटी की 35 मिलियंस तक रीच कर जाएगी।